राधे राधे एवरीवन। तो आप सभी लोगों ने बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया है। तो जन्माष्टमी के छठवें दिन को हम लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं। तो जिन लोगों ने लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया था उनको छठी ज़रूर मनानी चाहिए। और अगर आप लोगों ने जन्म नहीं भी कराया है तो भी आप छठी मना सकते हैं। छठी हमें ऐसे मनानी चाहिए जैसे हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम उसकी छठी मनाते हैं। तो छठी के दिन मुख्य रूप से लड्डू गोपाल जी को कढ़ी चावल का भोग लगता है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को कढ़ी चावल का भोग 56 भोग के बराबर प्रिय है। तो इस दिन हम लड्डू गोपाल जी को कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं। तो सुबह के टाइम पे हम लड्डू गोपाल जी को नॉर्मल तरीके से स्नान कराएंगे, क्योंकि छठी हम लड्डू गोपाल जी की 5 और 4 के बीच में छठी मनाते हैं लड्डू गोपाल जी की। तो अभी हम लड्डू गोपाल जी की घी से मालिश करेंगे। तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की बेबी ऑयल से मसाज कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे या अगर आप मंदिर पे कर रहे हो या फिर कहीं पे भी, आपको पहले वहाँ पे पीला कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आपको लड्डू गोपाल जी को बैठाना है। तो मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, तो हम देसी घी से लड्डू गोपाल जी की अच्छे से मालिश कर देंगे। तो लड्डू गोपाल जी को मालिश कराना बहुत ही प्रिय है। तो आप मालिश करने के बाद आपको लड्डू गोपाल को ऐसे थोड़ी देर के लिए बैठा के रखना है। तो अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो अपने हाथ को हल्का हल्का गर्म कर करके हम लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पे लगाएंगे। यहाँ पे आपको लड्डू गोपाल जी के साइज़ का कोई भी बर्तन लेना है। तो उसमें आपको लड्डू गोपाल जी को 3 बार दूध में डुबकी लगवानी है। तो हमने यहाँ पे 3 बार डुबकी लगवा दी है। तो ऐसे ही हम हमारे दूसरे लड्डू गोपाल जी को भी डुबकी लगवा देंगे। इस दूध को आप प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, फिर चाय बना सकते हैं। लेकिन इस दूध से आप जो कुछ भी बनाएं वो आप भगवान को भोग में अर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्नान का दूध है। तो अगर आपके यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को ऐसे डुबकी नहीं लगाई जाती है तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं। आप सिंपल पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने चंदन से अष्टकमल बनाया है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को बैठाने के बाद आप उनके ऊपर थोड़ी सी फूल की वर्षा कर दें। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। तो अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं कराना चाहते हैं तो आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो मैंने पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराएंगे। फिर मैं यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। तो स्नान कराने के बाद आपको कोई भी सॉफ्ट सा टॉवल लेना है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी का टॉवल नहीं है तो आप नॉर्मल जो उनकी सॉफ्ट हैंकी होती है उससे भी उनको पोंछ सकते हैं। तो छठी के दिन आपको लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाने होते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहना दिए। तो अब हम उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो हमने उनके हाथ में कंगन पहना दिए हैं, माला पहना दी है। ऐसे ही हम बड़े वाले कान्हा जी को भी पहना देंगे। तो आपको लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर से श्रृंगार करना है। और इस दिन हम लड्डू गोपाल जी को मोर का मुकुट पहनाना होता है, तो आप उनको मोर का मुकुट पहनाएं। तो फिर हम उनकी पूजा कर देंगे। करने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को मंदिर में ही बैठा के रखें। तो जब तक आप लड्डू गोपाल जी को मोर पंख सेवा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आपको पास अगर कान्हा जी की कोई भी बाल स्वरूप मूर्ति है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। वो छठी के दिन हम लड्डू गोपाल जी को कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं। लेकिन अगर आपको लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ और बनाना हो तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मिश्री और माखन का भोग लगाया है पहले। तो आप लड्डू गोपाल जी को जो पसंद है आप उनका भोग लगा सकते हैं।
और माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी के आगे फल रख दिए, तो आप फ्रेश फल रख सकते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा माखन लगा दिया है। तो अब बारी है लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने की। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी चावल माखन और साथ में आपको अपनी थाली में एक फल ज़रूर रखना है। तो आपको सबसे पहले तुलसी पत्ता डाल देना है और फिर आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो बड़े प्यार से आनंद से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। तो लड्डू गोपाल जी को खिलाने के बाद आप ये भोग खुद ग्रहण कर सकते हैं या फिर बाँट सकते हैं। तो भोग लगाने के बाद फिर आप लड्डू गोपाल जी को जल ग्रहण करा दें। हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे और लड्डू गोपाल जी को छठी के दिन झूला झुलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप उनको अपनी गोदी में भी झुला सकते हैं, क्योंकि इस दिन झूला झुलाना बहुत ज़रूरी होता है। हवा करेंगे क्या पंखे से? तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।